Good evening, Good everyone. evening. Good evening, all of you. Yes, हाँ, मैं माया ठाकुर पठान आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हर व्यक्ति का अपना जीने का अंदाज अलग होता है। हम सभी अपनी एक लाइफ स्टाइल से जीते हैं, तो क्यों न हम भी अपने जीवन को स्टाइल में जिए। तो आइए आज हम डॉक्टर भावना रघुवंशी के साथ अपनी इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कला सीखेंगे। नमस्ते भावना जी। नमस्ते। नमस्ते माया मैम। और आपका सभी बहुत को मेरा बहुत गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू भावना जी। भावना जी, मैं संक्षिप्त में आपका परिचय अपने सभी पार्टिसिपेंट से करवाना चाहूंगी। भावना जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर, पैशनेट योगी, ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। रियली आज हमारे साथ बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। आप सारस किड्स योगा की मेंटर है। आप प्रेगनेंसी योगा के लिए भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है। रियली इट्स अमेजिंग। हम भाग्यशाली है कि हमें आज भावना जी के साथ यह कॉन्वर्सेशन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बूस्टिंग इम्यूनिटी इन स्टाइल, तो भावना जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी। व्हाट इज इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोग प्रतिरोधक बिल्कुल। क्षमता क्या है? इम्यून सिस्टम अगर हमने सादी भाषा में कहने का प्रयास करती हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए। इम्यून सिस्टम ये एक हमारी शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो रोगों से लड़ने की क्षमता। हेलो। हाँ यस, सुनाई दे रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, रोगों से लड़ने की ये शक्ति है। ठीक है। अच्छा। हाँ, अगर ये इम्यून सिस्टम हमारी कमजोर होती है तो हमारे शरीर में बीमारियां घेर। राइट। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काफी सारे फैक्टर्स होते हैं और अगर आज लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को कम करने के ज्यादा ये है, इसको हम इम्यून सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए इसका अपने शरीर में कार्य क्या होता है, मतलब इम्यून सिस्टम इट इज, आई थिंक इट इज अ डिफेंस सिस्टम। नो? यस। हाँ, है ना, इट इज अ डिफेंस सिस्टम इन आवर बॉडी। हाँ, राइट। देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक रेड ब्लड सेल और एक व्हाइट ब्लड सेल। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये काम करता है कि अगर बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में इंटर ब्लड सेल कम हो गए, इनका काउंट अगर कम हो गया WBC का, तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी से हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमें उस काउंट को, उस इम्यूनिटी सिस्टम को कम होने नहीं देना है। वेरी नाइस, गुड। अच्छा, तो मैं अब इसमें आगे आपसे ये पूछना चाहूंगी, ऐसे कौन से फैक्टर यानी घटक है जो आजकल हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं? जैसे हमारी कुछ आदतें, हमारा खान पान, जो भी कुछ है, और उसे मजबूत करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जी मैम, देखिए आजकल का सबसे अहम एक चीज मैं बोलने जाऊंगी, स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेस एक सबसे अहम रोल इसमें प्ले कर रहा है कि हमारी इम्यून सिस्टम वो कर देता है। हमारी मानसिक क्षमता ही कम हो चुकी है, सोच विचार पद्धतियां ही निगेटिव हो चुकी है, तो स्ट्रेस बढ़ने लगा है, उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। नेक्स्ट हम कुछ फैक्टर देखेंगे जिसमें अनहेल्दी डाइट है,
बहुत ही अनहेल्दी डाइट आजकल हम सेवन कर रहे हैं। सेडेंटरी लाइफ है, बैठा काम, कंटिन्यूअसली हम बैठा काम कर रहे हैं। काफी लैक ऑफ एक्सरसाइज हम जिसे बोलेंगे कि हाथ पैर शारीरिक हलचल ही कम हो चुकी है। हेलो, हाँ आप सुन हाँ रहे हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ। हाँ कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये भी इम्यूनिटी को कम करता है। अच्छा अच्छा। राइट। उसके बाद हमारी नींद, डिस्टर्ब स्लीप, अगर हम नींद अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो भी हमारी इम्यून सिस्टम कम होती है। और अगर इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होने लगती है तो हमारी तबीयत या हम बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए, अब मेरा अगला प्रश्न है, हमारी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस पे जरा आप थोड़ा विस्तार से बताइएगा। हमारी जो इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी कौन कौन सी तकनीकें हैं? कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती है, आप वो बताइए। और हाँ, बिल्कुल। उसका, और इम्यूनिटी अगर हमारी बढ़ जाती है तो उससे हमें कौन सा फायदा होता है? हम शारीरिक और मानसिक तौर पे, दोनों तौर पे हमें कौन सा फायदा होता है, यह आप हमें जरा समझा कर बताइए। बिल्कुल। कुछ ही पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी जो आसानी से आपको ध्यान में रहेंगे। और आज आप कोरोना के कारण कंटिन्यूअसली 1 महीना हो चुका है कि आप अपने घर में ही हो, तो आसानी से जो चीज हमारे घर में मिलती है उससे हम कैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ये इसका प्रयास हम करेंगे। राइट। तो और ध्यान दीजिएगा कुछ फैक्टर्स पे जी। कि सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या को बहुत ही ठीक कर लीजिए। हमारी जो दिनचर्या बहुत ही बिगड़ चुकी है, कभी भी हम सोते हैं, कभी भी हम उठ रहे हैं, कभी भी हम खाना खाते हैं, कोई समय नहीं है। आज हमने अगर 11 बजे खाया, दूसरे दिन हम 1-2 बजे खाते हैं। तो ये जो है, ये जो लाइफस्टाइल में जो हर डेली रूटीन में जो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो चुका है, इसको पहले आप बैलेंस कीजिए। ये फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हमने 6 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। जो नींद, आप जब सवेरे उठते हो तो आपको फ्रेश फील होना चाहिए। अगर आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी नींद पूरी तरीके से नहीं हुई है या आप कहीं तो तनाव में हो। राइट। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाइट 90% रोल प्ले करता है, 10% एक्सरसाइज, योगा एंड दिस थिंग। राइट। डाइट में आपने हल्का आहार लेना चाहिए। राइट माया जी, हमने हल्का आहार लेना चाहिए। भारी चीजों में आ जाता है फैटी चीजें, मैदे की चीजें, बाहरी चीजें, मीट मतलब मांस, ये चीजें हैवी चीज में आ रही है। ओके, मतलब शाकाहार को महत्व देना चाहिए। महत्व शाकाहार को देना चाहिए, बिल्कुल। जी जी। तो हल्का खाना होना चाहिए हमारा। उसमें अगर हम इम्यूनिटी की बात की जाए तो विटामिन सी जो है, जो ये विटामिन सी है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी मददगार है। तो विटामिन सी कौन सी चीजें में है, तो ये ज्यादातर आसानी से आपको ध्यान रखने के लिए कहूंगी कि खट्टी चीजें, खट्टे फल, सब्जियां, ठीक है, उसमें विटामिन सी ज्यादा प्रमाण में होता है, जिसे हम साइट्रस फूड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नींबू, संतरे, है ना? यस बिल्कुल, नींबू है, संतरा है, नींबू का शरबत, संतरे का जूस, पपई है, आंवला, टमाटर, ये कुछ चीजें हैं। लहसुन को अपने कंटिन्यू भावना जी। लहसुन को अपने हर दिन खाने में ऐड कीजिए। लहसुन भी बहुत ही अच्छा ये है, हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। ये गार्लिक, राइट। उसके बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगी। देखिए, एक है एलोवेरा, गिलोय, आंवला, तुलसी, ग्रीन टी, उसमें दूध, हल्दी का दूध सबसे अच्छा। अगर आप अभी आप पे खुद पे ध्यान देने के लिए आपके पास काफी समय है, हाँ, वेरी नाइस। कोरोना का फैल चुका है,
हाँ हाँ कोरोना के संक्रमण जो फैल चुका है, इससे आप डरे ना, आप घर पे रहे, अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाए। बहुत ही आसान है ये सभी चीजें आपके घर बैठे करना। अगर आप अपनी जी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख रहे हो तो कोई भी वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये ध्यान रखिए। राइट। तो अब हाँ बहुत सिंपल चीजें और भी मैं आगे बताऊंगी, ध्यान दीजिए कि हल्दी जी का दूध आप डेली सेवन कीजिए। ठीक है, ग्रीन टी पीजिए। आप जो चाय कॉफी ये पीते हो, इसके बजाय आप थोड़ा कुछ दिन छोड़ के ग्रीन टी पीजिए और देखिए कि आपकी प्रतिकार शक्ति बहुत ही एक लेवल पे स्ट्रांग होने लगेगी। राइट। उसके बाद मैम मैं एक आज काढ़े की रेसिपी बताना चाहती हूँ। जी जी बहुत ही सिंपल काढ़े की रेसिपी है, जिससे आप हर दिन सेवन करो और अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए। राइट। तो उस काढ़े के लिए बहुत ही कम चीजों में अच्छा काढ़ा बनता है, स्वादिष्ट काढ़ा बनता है। राइट। जी देखिए, हाँ जरूर 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 तुलसी। हम। अच्छा भावना जी मैं रोकती हूँ, हम जरूर सुनना चाहेंगे ये रेसिपी हमारे सभी हाँ पार्टिसिपेंट। बिल्कुल। आभा मैडम, डॉक्टर आभा लाहोटी, डॉक्टर अर्चना जी बरहाड़ पांडे, मैं सभी का हेलो। स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बहुत ही जाने माने लोग जुड़े हैं, आप सभी का वेलकम। हाँ भावना जी आप बताइए। हाँ हाँ जी। हाँ जी, काढ़े की रेसिपी मैं बताना चाहूंगी जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। आप घर हाँ बैठे आसानी से बनाकर पी सकते हो जी सर डेली। जी इस काढ़े में जो इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, सूंठ और मनुक्का। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, दालचीनी, सूंठ और सुंठ मनुक्का। और मनुक्का। मनुक्का वेरी नाइस गुड। हाँ ये 5 चीजें हैं। इसमें मिठास बढ़ाने के लिए आप इसमें चीनी नहीं, गुड़ का उपयोग जरूर कर सकते हो। ठीक है, चीनी की बजाय यस आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। जी उसमें और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप ऊपर से नींबू निचोड़ सकते हो। वाह वेरी नाइस। ओके। तो इस काढ़े को आप हर दिन सेवन कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए। हाँ, तो अभी तक हमने डाइट और कुछ काढ़े की भी रेसिपी देखी है। देखिए हाँ हल्के फूड का आपने सेवन करना चाहिए डेली। हाँ हाँ नियमित अच्छी से नींद लेनी चाहिए 6 से 8 घंटे। ठीक है? हम्म। हमने डेली डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली योग आसन को आपने अपनाना चाहिए। हर दिन सिर्फ कम से कम आप 30 मिनट योगा या एक्सरसाइज कीजिए और इसका लाभ है अपने इम्यूनिटी पे, अपने शरीर पे, अपनी मानसिकता पे। ओके। योगासन काफी प्रकार के हैं। आसन सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कीजिए, यानी छोटे हल्के फुल्के आसनों से आपने शुरुआत करनी चाहिए। अचानक कोई भी आसन पे जंप नहीं करना है। अच्छा अच्छा उसमें आप प्राणायाम कर सकते हो। स्पेशल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ मैं 5 प्राणायाम आपको बताऊंगी। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे, ले रहे हैं, छोड़ रहे, भस्त्रिका प्राणायाम। कपाल भाती सभी जानते होंगे। यस सांस हाँ छोड़ने पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। हाँ हाँ राइट। अनुलोम विलोम, एक नासिका से हम सांस ले रहे, दूसरी ओर से छोड़ रहे, फिर लेते हैं, फिर इकडे छोड़ते हैं। ऑडिओला क्लिक केलं तर झालंच नाही. हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ सुन पा रही हूँ। आपने हाँ योग जी। कहा है भस्त्रिका भस्त्रिका, प्राणायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम 3। हाँ अनुलोम विलोम। हाँ देन भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 3 उंगलियां अपनी आंखों पे होती है, 2 माथे पे, अंगूठे कान में। ये है भ्रामरी प्राणायाम। राइट। आपको इसका अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको आसानी से सभी जानकारी मिल जाएगी। देन है ओमकार चैंटिंग। ओम कंटिन्यूअसली 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप बोलिए। एक ओमकार मेडिटेशन है जो हर दिन आपको मानसिक और शारीरिक तौर पे शांत रखता है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। मदद करता है।
ये जी। जरूर। उसके बाद मैंने आसनों के बारे में बताया। आसनों में सिर्फ आप जी। एक ध्यान रखिए कि हर दिन सूर्य नमस्कार को करने की कोशिश करना है। सूर्य नमस्कार को हर दिन वो 30 मिनट में इंक्लूड कीजिए। और मैं बताना चाहूंगी, एज आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर ऑल्सो, तो हाँ। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ। ओके, हाँ। होम्योपैथिक मेडिसिन भी काफी सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। छोटे बच्चों से लेके वयस्कों तक के आपको मतलब लाभकारी है। होम्योपैथिक मेडिसिन से कभी भी आपको हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में मददगार है। तो आप होम्योपैथी आसपास जो डॉक्टर है अपने उनसे कंसल्ट करके जरूर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हो। बहुत बढ़िया। और जैसे मैं चाहती हूँ कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चालू है ना? हाँ जी। अभी एक महीने से सभी हमारे स्कूल के विद्यार्थी घर पर है, हम लोग घर पर है। जैसे हमको डेली एक हमारा रूटीन होता है जॉब पर जाना, है ना? जी तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपने जो हमें तरीके बताए वो तो बहुत बढ़िया लगे। हमारा खान पान सही होना चाहिए, सही नींद होनी चाहिए, हमने रोज योगासन करना चाहिए। इन जी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने लॉकडाउन में काम करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। ओके। हाँ। तो मैं इसमें और आपसे एक बात पूछना चाहूंगी भावना जी, बिल्कुल। कि हाउ इट इम्पेक्ट्स ऑन आवर लाइफ स्टाइल। यानी ये सब करने से अगर हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो अगर अच्छी हो जाती है, हाँ, हाँ तो इससे हमको क्या होगा? मतलब थोड़ा और एक उसको डिटेल में अगर आप जाकर हमें बताती है ठीक है। तो ज्यादा देखो, फायदेमंद अगर होगा। हाँ। हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे, अभी तक के आपने जो भी सुना आप समझ ही गए होंगे कि जी। अगर हाँ। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस अगर आपके अंदर एंटर कर रहे हैं तो आसानी से फाइट करेगी। यानी आपका कोरोना से WBC काउंट, यानी हाँ, कोरोना भी कुछ नहीं करेगा हमारा, है ना? कुछ नहीं करेगा। जरूर, आजकल काफी लोग डर रहे हैं कि हाँ, अगर तो मैं, हमें हुआ तो हम तो घर में रह रहे हैं, फिर भी अगर हाँ, हमें हो गया तो नहीं, आपको बिल्कुल नहीं होगा। आज एक ही मेडिसिन है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो गाइडलाइंस आई हुई है, उन्होंने भी हाँ, कहा है कि आज कोई वैक्सीन अभी तक निकली नहीं है, कोई भी दवा इस पे आई नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही दवा है, आप घर में रहो और उसके बाद हाँ, अपनी जो प्रतिकार हाँ, शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करो। हर दिन गर्म पानी का सेवन करो। गर्म पानी, आपको पता है कि गर्म पानी जो वार्म वाटर होता है हर दिन लेने से हमारा अंदर का ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म काफी सरल तरीके से चलता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है। और अच्छा। ये आप अपने, हाँ, तो आप कहना चाह रही है कोरोना से डरो ना, है ना? डरो ना, ये हाँ, कोरोना बिल्कुल से डरो ना। हाँ, बिल्कुल वेरी नाइस, बिल्कुल, बढ़िया। हाँ। इसको बहुत ही आप पॉजिटिव वे से लेना है, हाँ, कोई हाँ, डरने की बात नहीं है। हाँ, हमारे लिए काफी कर्मचारी लोग, डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमने उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमने देश को सपोर्ट करना चाहिए। बस हम घर में रह के सिर्फ हमारी तबीयत पे ध्यान दीजिए। मैं इतना ही कहूंगी आपसे। देखिए, मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूंगी। अभी हमारी पाठशाला में श्री गणेशदास राठी विद्यालय में डॉक्टर आभा लाहोटी मैडम और डॉक्टर घनश्याम जी बाहेती, इनके मार्गदर्शन में एक ब्लड डोनेशन कैंप लिया गया। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी 80 से ज्यादा बॉटल्स ब्लड डोनेट की गई। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर डोनेटिंग प्लाज्मा, यू नो। हाँ, ये किया गया है। और अभी उसमें आपने भी मुझे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि हमने क्या करना है। हमारा खान पान जी वो सही होना चाहिए, योगासन को हमारे जीवन की शैली बनाना चाहिए। जी और आपने बताया है कि जो नींबू, टमाटर, संतरे, ऐसे जो खट्टे जो फल होते हैं उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए, जो हमारे शरीर बिल्कुल की विटामिन सी की कमी को पूर्ण करते हैं। तो बिल्कुल। भावना भावना जी, सच में
आज आप आई, मुझे अच्छा लगा। अगर मैं चाहती हूँ, अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हाथ रेस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई पूछना है तो वंदना जी आपको पूछना है, और जो भी पार्टिसिपेंट है। जी जरूर, क्वेश्चंस आर वेलकम। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट हो, आजकल डाउट हो जो तो चल रहा है कोरोना का, बिल्कुल पूछ सकते हो। पूछ सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछो माधुरी। हाँ हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि रोज, मतलब हमको किसी ने बताया कि रोज शाम में या जब भी हो, हल्दी, अदरक, शहद का पानी पीना चाहिए, गर्म पानी। गर्म सो पानी, हाँ। विल इट वर्क? लाइक हमने थोड़े दिन किया, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद उससे हीट बढ़ेगी। सो विल इट अच्छा, वर्क या? देखिए, आप कुछ प्रमाण में लीजिए, और अगर आपकी बॉडी की उष्णता प्रकृति होती है ना, ठंडी और गर्म। अगर आपकी में अगर उष्ण प्रवृत्ति का शरीर है, तो वो आपको गर्म महसूस अगर हो रहा है तो उस कारण हो रहा है, तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए थोड़ा। ओके। और बच्चों को अल्टरनेट डेज लीजिए या मॉर्निंग में लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा? लाइक 10 साल के बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल, और 11 मैंने और जो 10 अभी साल। काढ़ा बताया है सिंपल, हाँ तुलसी हाँ का या हल्दी का दूध ही सिर्फ, ये भी आप ले सकते हो। मतलब अगर जिंजर आपने उसमें से निकाल दिया क्योंकि वो गर्म है ना, हाँ उसके हाँ। जगह आप दालचीनी, काली मिर्च इसको ऐड कीजिए, सूंठ को ऐड कीजिए, डायरेक्टली अदरक ना वैसे थोड़ा सूंठ, बिल्कुल कम सौंठ प्रमाण डाल में। सकते हैं। यस। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। बढ़िया। और कोई क्वेश्चंस पूछना है किसी को? पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कर सकते हैं, रेज योर हैंड। सबा खान, यस, सबा खान, यस। हेलो। हाँ सबा, पूछिए आप। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ग्रीन टी कंज्यूम करें, तो हाँ अगर ग्रीन टी की जगह अगर हम लेमन टी लेते हैं तो चलेगा? हाँ बिल्कुल हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन हाँ टी या लेमन टी, इसका अर्थ इतना ही है कि हमने इस में से दूध बाहर निकाल दिया है, सिंपल, जी। है ना। हम पानी में हर्ब्स डाल के सेवन कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू ओके सो ओके, मच। हाँ, ओके। वेलकम, बढ़िया। हाँ, और अच्छा, तो भावना जी, हेलो जी भावना जी, हाँ, कैन यू बोलिए। हियर मी? कैन यू हियर मी? यस 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 यस। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थैंक यू अपना सो अमूल्य मच। समय आपने अपना अमूल्य समय हमें देकर ढेर सारी अच्छी बातें बताई कि हम अपने आप को कैसे संभालना है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, इस कोरोना के डर को मन से कैसे निकालना है, और योगासन का सहारा लेकर लाइफ को हंसते खेलते कैसे जीना है। So we learn from this conversation that by boosting our immunity, how can one live healthy and happy? मैंने भी आपसे आज बहुत कुछ सीखा है, मैंने सब लिख लिया है, जब आप बोल रही थी तो मैं नोट डाउन कर रही थी। देखिए, सभी पार्टिसिपेंट्स एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस in this session. Stay connected with us on Facebook and Instagram also. So, Thank you so much for this see, helpful session. yes, see you भाव again योगा। with new topic. हाँ भावना जी, आपको और कुछ बोलना है? हाँ। अगर योगासन के चाहिए होगा हेल्प, कुछ आसन की माहिती भी चाहिए होगी, तो फेसबुक इंस्टा पे भाव योगा करके ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे नाम के प्रोफाइल पे नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन होके हर दिन आसन की टिप ले सकते हो। हम इस कोरोना के दौरान हर दिन लोगों तक इजी सरल आसन पहुंचना चाहिए, इसकी मैं कोशिश हर दिन करते रहती हूँ।
तो आप वेरी जरूर नाइस, जुड़िए। ग्रेट वर्क, It's ग्रेट free वर्क, for all. रियली। बढ़िया। तो चलिए, पुनः फिर से मैं एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट्स Thank जो you. आज हमसे, हाँ, जो आज हमसे जुड़े हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। अगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ कम ज्यादा हुआ होगा सुनने में तो सॉरी। हाँ, ये सेशन, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है, ये तो हमारे हाथ की नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम No issue. सी यू अगेन, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। नमस्ते। Namaste, ma'am. Thank you नमस्ते। so much. हाँ, Once वेलकम again, वेलकम वेलकम, यस good day. वेलकम। Good day. सेम टू यू डियर, सेम टू यू।